प्रदेश बोर्ड परीक्षा 10वीं 12वीं जो हिंदी विषय में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर यहाँ पे आज अपन थोड़ा पढ़ेंगे उनके बारे में। सबसे पहले आते हैं काव्य। अब काव्य के भेद कितने होते हैं, काव्य क्या होता है। सबसे पहली बात है काव्य आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। विश्वनाथ का कथन है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम। अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। विश्वनाथ की जो मतलब रसयुक्त, और कई आचार्यों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। किसी ने कहा है शब्दार्थो साहित्यो काव्यम, शब्दार्थो साहित्यो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ सहित रचना को क्या कहा जाता है, काव्य कहा जाता है। और काव्य यहाँ आज पढ़ने जा रहे हैं अपन काव्य के भेद। काव्य और प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी 2023-24 की जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसमें काव्य से संबंधित प्रश्न उत्तर हर हालत में आना है। तो काव्य के भेद पढ़ें तो काव्य के दो प्रकार के भेद होते हैं। पहला होता है दृश्य काव्य और दूसरा होता है श्रव्य काव्य। अब दृश्य काव्य क्या होता है, जो देखने वाले काव्य होते हैं, नाटक, प्रहसन, ये दृश्य काव्य में आ जाते हैं। श्रव्य काव्य, यहाँ पे फिर श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं श्रव्य काव्य के, गद्य, पद्य और चंपू। अब गद्य, चंपू तीन प्रकार के श्रव्य काव्य के भेद होते हैं। यहाँ पद्य फिर दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक को कहते हैं प्रबंध काव्य और दूसरे को कहा जाता है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य का अर्थ होता है प्रबंध, उपसर्ग है, बंध का अर्थ होता है बंधा हुआ, अच्छी तरह से बंधी ही रचना को प्रबंध काव्य कहा जाता है। बंधी रचना को प्रबंध कहा। मुक्तक मतलब मुक्त, स्वतंत्र, वे रचनाएं जो अपने आप में पूर्ण होती हैं। इनका पूर्व पर जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, उनसे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता, अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, उन्हें मुक्तक काव्य कहा जाता है। और यहाँ पे अपन काव्य के बारे में दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। तो दृश्य काव्य के भी दो भेद होते हैं, एक होता है रूपक और एक होता है उपरूपक। तो ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है अभी, ये काफ़ी डीप है। रूपक के भी 10 भेद, उपरूपक के 18 भेद होते हैं। यहाँ पर है काव्य के भेद दृश्य और श्रव्य। श्रव्य काव्य जो होता है गद्य, पद्य, चंपू, और पद्य के फिर दो विभाजन हो गए हैं, उपविभाजन, प्रबंध और मुक्तक काव्य। प्रबंध का मतलब होता है अच्छी तरीके से बंधा हुआ, और प्रबंध काव्य इसके दो भेद होते हैं। एक होता है खंड काव्य और दूसरा होता है महाकाव्य। बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, एक अंतर आ जाता है 3 नंबर का। खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर लिखिए। और ये मुक्तक होते हैं, इसके भी दो भेद होते हैं। एक पाठ मुक्तक होता है, पाठ मुक्तक, और एक गेय मुक्तक होता है, गेय मुक्तक। अब यहाँ अपन ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से। ये 10वीं बार दोनों कक्षाओं में आता है कि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए, या महाकाव्य खंड काव्य में अंतर लिखिए। तो आज अपन इसके दोनों काव्य में अंतर पढ़ते हैं। इनमें सबसे पहला अंतर है महाकाव्य जो होता है, जैसे नाम से ही विदित हो रहा है, इसमें महाकाव्य, महा मतलब बड़ा, विस्तृत काव्य। तो इसमें लिखेंगे कि जो महाकाव्य होता है, महाकाव्य की रूपरेखा विस्तृत होती है, बड़ी होती है, विस्तृत होती है। और खंड काव्य मतलब जो नाम से ही लग रहा है, खंड, भाग, अंश, ये जीवन के किसी, इसकी जो रूपरेखा होती है खंड काव्य की, उसकी खंड काव्य की रूपरेखा छोटी होती है, इसमें कम पात्र होते हैं। ये एक इसमें भी ये भी एक अंतर है कि इसमें महाकाव्य की जो रूपरेखा विस्तृत है तो इसमें पात्र अधिक होंगे, खंड काव्य की जो रूपरेखा छोटी है अर्थात इसमें जो पात्रों की संख्या है वह कम होगी।
जो महाकाव्य होता है वह सर्ग विरुद्ध होता है, सर्गबद्ध होता है, सर्गों से बंधा हुआ होता है। उसको अपन सर्गबद्ध मतलब सर्ग अर्थात हम कहें अध्यायों के अनुसार यह विभाजित होता है। महाकाव्य सर्गबद्ध होता है। और जो खंड काव्य है इसमें खंड काव्य में सर्गबद्ध होना अनिवार्य नहीं है। इसमें हो सकता है किसी भी सर्ग को, जीवन के किसी भी एक अंश को ले लिया जाता है। खंड काव्य सर्गबद्ध नहीं होता। चूँकि महाकाव्य विस्तृत काव्य है, बड़ा काव्य है, इसमें महाकाव्य में अपन ये कहेंगे कि महाकाव्य में सभी छंदों का प्रयोग किया जाता है। सभी छंदों, रसों, ये अलग अलग भी लिख सकते हैं कि महाकाव्य में अधिकांश सभी रसों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मूलतः जो श्रृंगार एवं वीर रस की इसमें प्रचुरता रहती है। श्रृंगार एवं वीर रस की प्रचुरता रहती है। और जबकि अब यहाँ खंड काव्य में आ जाएं तो खंड काव्य जो जीवन के एक अंश का चित्रण जिसमें किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कम छंदों का प्रयोग किया जाएगा। खंड काव्य में किसी एक छंद, किसी एक अथवा दो छंदों का प्रयोग किया जाता है। और किसी एक रस का प्रयोग होता है। जैसे एक महाकाव्य नाम लेते हैं अपन, एक महाकाव्य का रचना भी लिख सकते हैं अंतर में, और काफ़ी अंतर है इसमें, 17-18 अंतर लिख सकते हो। महाकाव्य की रूपरेखा विस्तृत होती है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम होती है। महाकाव्य में श्रृंगार वीर रस की प्रधानता रहती है, खंड काव्य में किसी एक रस की प्रधानता रहती है। अब एक महाकाव्य लिख दें, जैसे रामचरितमानस, जो कि बहुत प्रचलित मानस ग्रंथ है और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। खंड काव्य में आए तो पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है पंचवटी। तो ये 4 अंतर हैं और 2 या 3 नंबर में यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला अपन पढ़ते हैं, प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य में क्या अंतर है। तो प्रबंध काव्य का पहला अंतर यह है कि प्रबंध काव्य का आकार विस्तृत होता है, अर्थात बड़ा होता है। जिस प्रकार महाकाव्य का विस्तृत होता है, उसी प्रकार प्रबंध काव्य भी विस्तृत आकार का होता है। मुक्तक काव्य, जो कि बताया था, मुक्तक मतलब स्वतंत्र, अपने आप में पूर्ण। मुक्तक काव्य का आकार सीमित होता है। और जो प्रबंध काव्य है, दूसरा अंतर, प्रबंध काव्य में कथाक्रम मतलब जो कहानी के समान जो क्रम रहता है, काव्य में कथाक्रम का होना अनिवार्य होता है। कथाक्रम अनिवार्य होता है, जबकि जो मुक्तक काव्य होता है उसमें कथाक्रम उपस्थित नहीं होती। मुक्तक काव्य में कथाक्रम उपस्थित नहीं होती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा, उन्होंने प्रबंध काव्य के बारे में कहा है कि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है, जबकि जो मुक्तक काव्य है, उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि मुक्तक काव्य जो होता है वह एक चुना हुआ गुलदस्ता है। जिस प्रकार हम गुलदस्ते में जो सबसे अच्छे फूल रहते हैं, सबसे अच्छे फूल पत्ते रहते हैं, उनको सजाते हैं, उसी प्रकार मुक्तक काव्य भी जब रचा जाता है तो उसमें श्रेष्ठ रचनाएं और मानवीय घटनाओं का ही चित्रण किया जाता है। इसमें यह प्रबंध काव्य की तरह विस्तृत ना होकर इसमें जो भी रहता है प्रबंध काव्य
सर्गबद्ध होता है। वही अध्यायों के अनुसार विभिन्न सर्गों में यह बटा होता है, सर्गबद्ध होता है। और जबकि मुक्तक काव्य सर्गबद्ध नहीं होता। मुक्तक काव्य सर्गबद्ध नहीं होता। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो दो अंतर अपने समझे आज, एक महाकाव्य और खंड काव्य, दूसरा प्रबंध और मुक्तक काव्य। और काव्य किसे कहते हैं इसको आप पढ़िए और अच्छी तरीके से इनको रिवीजन करिए, क्योंकि आगामी परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में, जिसमें आपके लिए कहानी और उपन्यास में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, ये समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।